मुजफ्फरपुर प्रसाद हॉस्पिटल कांड के बाद जिला प्रशासन एक्टिव मोड में है। लगातार जो है फर्जी और अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अब तक 25 यानी 2 दर्जन से ज़्यादा अस्पतालों को सील भी किया जा चुका है। उसके अलावा 100 से ज़्यादा अस्पताल अब भी नोटिस मिल चुके हैं, यानी उनको नोटिस दिया जा चुका है। इसी बीच में मुजफ्फरपुर के प्रमंडलीय आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने कहा है कि आखिर ये अस्पताल जो श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आसपास के जो अस्पताल है जिनको सील किया गया है वो किन परिस्थितियों में चल रहा था, ये अवैध अस्पताल आखिर किसके इशारे पर चल रहे थे। उन्होंने इस बात की को बहुत ही गंभीरता से लिया है। उन्होंने बताया है कि अब इस मामले की जांच सिविल सर्जन कार्यालय और सिविल सर्जन कार्यालय में पदस्थापित उन कर्मियों से पूछताछ की जाएगी, वो भी अब जांच के घेरे में आ गए हैं। प्रमंडलीय आयुक्त ने बताया है, साफ साफ कह दिया है कि आखिर किस परिस्थिति में ऐसे अस्पतालों को लाइसेंस दी गई थी जिनको एसडीएम और जो दूसरे पदाधिकारी हैं उनके नेतृत्व में कार्रवाई के दौरान सील किया गया, किसके इशारे पर ये अस्पताल चलाए जा रहे थे, धड़ल्ले से चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब जो है सिविल सर्जन कार्यालय, सिविल सर्जन ऑफिस के वो तमाम पदाधिकारी और कर्मी भी अब जांच के घेरे में आ गए हैं और इनके खिलाफ भी अब जांच होने जा रही है। प्रमंडलीय आयुक्त ने नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि किस प्रकार से इनको लाइसेंस अवगत कराया गया, अगर कराया गया तो आखिर इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही थी कि क्या क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और जो फायर नॉर्म्स है या फिर जो अस्पताल के संचालन के जो वो तमाम नियम है उसके का पालन तो नहीं हो रहा था या उसका वायलेशन तो नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर में जो प्रसाद हॉस्पिटल कांड हुआ उसके बाद अब कार्यालय यानी सिविल सर्जन कार्यालय के भी सिविल सर्जन ऑफिस के कर्मी भी अब रडार पर आ गए हैं। उनके खिलाफ भी अब जांच की जाएगी। सिविल सर्जन और उनके साथ काम करने वाले, उस कार्यालय में काम करने वाले कर्मियों की भी जांच कराई जाएगी। इसके अलावा फायर डिपार्टमेंट की भी जांच कराई जाएगी। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि बताया है कि फायर डिपार्टमेंट के वो लोग जो यहाँ पर जाकर जो भी फायर के इक्विपमेंट्स होते हैं उसकी जांच करते हैं, जिसमें काफ़ी खामियां पाई गई थी, जिसके बाद एसडीएम जो है पूर्वी तुषार कुमार के नेतृत्व में इन अस्पतालों को सील किया गया है। अब वो भी जांच के रडार पर आ गए हैं। तो मुजफ्फरपुर में अब प्रशासनिक एक्शन ऐसे फर्जी और अवैध अस्पतालों के खिलाफ लगातार किया जा रहा है। और इस क्रम में जिला पदाधिकारी ने एक एडीएम जो है विभागीय जांच की दिशा में कमेटी बनाई हुई है और कमेटी में विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है, जिसमें कि अस्पताल को नियमानुसार उसको प्रस्वीकृत दी गई थी कि नहीं, जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट होता है जिसमें सिविल सर्जन जो होते हैं वो देते हैं, तो सभी बिंदुओं की जो सुरक्षा के जो मानक थे उनके अनुसार उनको परमिशन दी गई थी कि नहीं। कुछ बातें ये भी आई थी कि आईसीयू में आवश्यकता से अधिक मरीजों को रखा गया था। ये सब बातें शिकायतों के रूप में जो है हम लोग को समय समय में पता चली हैं। इन सभी बिंदुओं पर एडीएम की संस्था में जो कमेटी है वो जांच कर रही है और बहुत जल्दी ही जांच प्रतिवेदन हमको प्राप्त हो जाएगा। और उसी क्रम में हम लोगों ने कहा कि भविष्य में, जो मैंने पहले भी कहा था कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं अब अन्य जगह ना हो और कम से कम हमारे प्रमंडल में इस तरह की बातें जो हम लोगों ने कहा कि कम से कम सेफ्टी ऑडिट किया जाए। तो इसी क्रम में मैंने जो है चिट्ठी दी है सभी सिविल सर्जन को कि जो भी अस्पताल है वो एक प्रकार से उसमें इस बार की जांच कर लें कि जो फायर सेफ्टी के जो नॉर्म्स है उसको फॉलो किया गया है कि नहीं, जो बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार बिल्डिंग बनी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो निजी प्रेमाइसेस है और वहाँ पर अस्पताल के रूप में उसको यूज़ किया जा रहा है। आप जानते हैं कहा है, और प्रथम दृष्टया जहाँ भी ऐसा लगता है कि मानकों के अनुसार अस्पताल या कोई भी बिल्डिंग संचालित नहीं हो रही है तो हम लोग उसको तत्काल उसका लाइसेंस जो है निलंबित करके और आवश्यकता होगी तो अस्पताल को भी हम लोग सील करेंगे। क्योंकि अगर हम लोग चलने देंगे और कल को कोई अगर घटना हो जाती है तो इसमें ये उचित नहीं है। तो मुझे इस बारे में हमको जो जानकारी मिली, हालांकि वो रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन एसडीओ ने के नेतृत्व में यहाँ पर जो एसकेएमसीएच है उसके आसपास के अस्पतालों की जांच की गई और 12-13 अस्पतालों को सील भी किया गया है निश्चित रूप से। और इसमें सिविल सर्जन की और उनकी टीम की भी भूमिका की हम लोग जाँच कराएंगे कि किन परिस्थितियों में अगर उन्होंने जो है इसके लाइसेंस दिया है, इनको संचालन की अनुमति दिया है तो नहीं देना चाहिए था, और अगर वो अवैध रूप से चल रहे थे तो बिल्कुल उसको सील करना चाहिए और उसको भविष्य में इस पर क्रिमिनल कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि जान से खेलना किसी का भी अधिकार नहीं है। तो इसलिए हम लोग इस पर जांच कर रहे हैं और हम लोग सिविल सर्जन की और सिविल सर्जन ऑफिस के जो कर्मी हैं
उनकी भूमिका की भी जांच कराएंगे कि किन परिस्थितियों में इस प्रकार के अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है। आप यह भी जानते हैं कि सिविल सर्जन के पास एक बहुत बड़ा तंत्र होता है जो समय समय पर इसकी जांच करना चाहिए था। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।